सभी बातों में बिजी थे जब रंजन और उसकी मंगेतर नंदिनी सीढ़ियों से नीचे चलकर आने लगे। आ गए, सुमित ने निष्ठा से कहा। निष्ठा ने पलटकर सीढ़ियों को देखा तो सबसे पहले रंजन दिखाई दिया। हैंडसम, लंबा कद, गोरा रंग और अच्छी बॉडी बिल्ड थी उसकी। फिर जब निष्ठा की नजर नंदिनी पर गई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आरवी, निष्ठा ने धीरे से खुद से कहा। सुमिता जो बगल में खड़ा था निष्ठा से बोला, प्लीज निशु। मानता हूँ आरवी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अभी तो पार्टी को एंजॉय करो। निष्ठा सुमित को देखकर पूछी, तुमने कभी आरवी को देखा है? सुमित कंधे उचका बोला, नहीं। तुमने कभी उसकी तस्वीर नहीं दिखाई? निष्ठा अपना फोन निकाल उसे दिखा बोली, ये है आरवी। सुमित ने पहले एक नज़र डाली और रंजन की ओर देखा, लेकिन जब उसने रियलाइज किया उसे क्या देखा है, वापस नजरें घुमा फोन की ओर देखा। निष्ठा के हाथ से फोन लिया, फिर नंदिनी को देखा, वापस आरवी को। सुमित ने निष्ठा से कहा, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं निष्ठा। नंदिनी आरवी नहीं है। पर निष्ठा कुछ बोलने वाली थी कि रंजन उनके पास आकर बोला, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पार्टी। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस एंड हैप्पी बर्थडे। कहते हुए सुमित ने हाथ मिलाया। रंजन ने कहा, ये है मेरी मंगेतर नंदिनी। नंदिनी दोनों से हाय बोली। सुमित ने नंदिनी से हाय कहा। नंदिनी वाकई में खूबसूरत दिख रही थी। ग्रीन कलर का गाउन पहना था और हल्का मेकअप लगाया था। आप लोग पार्टी एंजॉय करें, हम दूसरे गेस्ट से मिलने जाते हैं, रंजन ने कहा। श्योर, सुमित बोला और उसे गिफ्ट दे दी। रंजन गिफ्ट देख उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हें कैसे पता मेरा फेवरेट व्हिस्की ब्रॉड? रंजन ने पूछा। एक बार अपने ही बताया था, सुमित ने स्माइल कर कहा। थैंक यू सो मच मैन। रंजन ने उसे गले लगाया और एक्सक्यूज मी कहकर बाकी गेस्ट से मिलने में बिजी हो गया। निष्ठा की नज़र अभी भी नंदिनी पर थी। नंदिनी रंजन के साथ सारे गेस्ट्स को वेलकम करने में लगी थी। बीच में जब उसे वॉशरूम जाना था, रंजन में कुछ कहकर पार्टी से निकल गई। निष्ठा जो उसे ही देख रही थी, उसे फॉलो करते हुए लेडीज वॉशरूम जा पहुंची। नंदिनी अपना मेकअप ठीक कर रही भी जब निष्ठा दरवाजा खोल उसे देखने लगी। नंदिनी उसे आईने में देख बोली, ओह हाय, आप निष्ठा है न सुमित की वाइफ? निष्ठा वॉशरूम के अंदर आई, दरवाजा बंद कर बोली, हाँ निष्ठा हूँ। आप नंदिनी है ना रंजन की मंगेतर? नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, हाँ। रंजन मेरा फियांसे है। निष्ठा ने पूछा, मैंने सुना है आप दोनों की लव मैरिज है। कब से आप दोनों साथ हैं? नंदिनी शर्मा कर पलट कर बोली, पिछले 5 साल से। ओह वाओ, निष्ठा ने कहा। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। रंजन और मैं पहले जयपुर में रहते थे, तब दोस्त थे। रंजन को लंदन आने का मौका मिला, लेकिन जाने से पहले रंजन ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कह दिया। फिर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस 4 साल तक चलता रहा। बस 1 साल पहले मैं लंदन आई जब रंजन का बिजनेस अच्छे से चलने लगा, और 3 महीने पहले रंजन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। पूरी कहानी नंदिनी मुस्कराकर बोली। दैट्स रोमांटिक। भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, निष्ठा ने कहा और वहां से जाने लगी। नंदिनी ने उसे थैंक्स कहा। निष्ठा बिना कुछ कहे बाहर चली आई। सुमित को ढूंढने लगी। जैसे ही सुमित मिला उसे बोली, ये आरवी नहीं है। मैंने कहा था। तुम्हें कैसे पता चला? सुमित ने पूछा। नंदिनी ने लो नेक ड्रेस पहना है। मैं आरवी को बचपन से जानती हूँ। उसके गर्दन के पास एक तिल है जो हमेशा से वहीं था, लेकिन वो उसके गर्दन पर नहीं है। आरवी का चेहरा गोल था, लेकिन इसका गोल नहीं है। मीन ये लड़की अलग है, आरवी नहीं है, इतना मुझे पता है।
निष्ठा ने कहा, थैंक गॉड, तुम भी समझ गई। अब डिनर कर घर चले? सुमित ने पूछा। हाँ, निष्ठा बोली। दोनों डिनर कर रंजन और नंदिनी को गुड नाइट बोल चले गए। घर पहुंचकर नंदिनी अपना मेकअप हटा रही थी जब उसने कुछ सोचा और मोबाइल निकल वरदान को मैसेज किया, भाई, जल्द से जल्द लंदन आ जाएं, प्लीज। 5 दिन बाद निष्ठा से बात करने के बाद वरदान लंदन आ गया। निष्ठा ने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि इमरजेंसी है। वरदान को लगा निष्ठा या सुमित किसी प्रकार के प्रॉब्लम में है, इसलिए 4 दिन बाद लंदन रवाना हो गया। निष्ठा के घर पहुंच वरदान उन दोनों से मिलकर पहला सवाल पूछा, क्या बात है निष्ठा? तुम दोनों ठीक हो ना? निष्ठा उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, हाँ भाई, सब ठीक है, लेकिन हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। तुम मुझे किसी से मिलाना चाहती हो इसलिए इंडिया से यहाँ बुलाया? वरदान कंफ्यूज्ड था। आपको लंदन में बिजनेस एक्सपेंड करना था ना? हमें एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई, निष्ठा स्माइल कर बोली। ये बात तो फोन पर भी हो सकती थी ना? यहाँ बबुलाकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? वरदान ने पूछा। वरदान, आप एक बार नंदिनी से मिल लो, उसके बाद डिसाइड करना, सुमित ने कहा। नंदिनी कौन है? डोंट टेल मी तुम दोनों मेरा डेट सेट कर रहे हो, चिढ़ते हुए वरदान ने कहा। हंसते हुए निष्ठा बोली, नहीं भाई, डेट नहीं है, बिजनेस मीटिंग है। मैंने नंदिनी को आपके बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो वो बोली कि वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है और हमें उस पर ट्रस्ट है क्योंकि उसका फियांसे रंजन सुमित का इन्वेस्टर है। तो रंजन क्यों नहीं बिजनेस करता मुझसे, उसकी फियांसे क्यों? वरदान ने पूछा। सुमित और निष्ठा एक दूसरे को देखने लगे। क्योंकि नंदिनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो वो बिजनेस में लगा पार्टनर बनना चाहती है, सुमित बोला। और ये बात तुम लोगों को उसने बताई? वरदान ने पूछा। नहीं भाई, उसने नहीं बताई। हमने उसे पूछा, उसने हाँ कहा, निष्ठा बोली। लेकिन तुमने क्यों पूछा? कोई जल्दी नहीं थी मुझे, वरदान ने कहा। पर हमें है, निष्ठा ने धीरे से कहा। क्या मैं सुना नहीं? वरदान ने कहा। मैंने कहा कि कल अपॉइंटमेंट लिया है, निष्ठा ने कहा। मुंह फुलाते हुए वरदान ने ओके कहा और गेस्ट रूम में रेस्ट करने चला गया। अगले दिन वरदान सुबह उठकर घर के जिम में एक्सरसाइज कर अपने नए बिजनेस पार्टनर नंदिनी से मिलने चला गया। नंदिनी ने सुमित से कहा था वो वरदान से नाश्ते पर मिलेगी। वरदान को भी दोपहर को काम था इसलिए सुबह के लिए मान गया। वरदान नंदिनी का वेट करने कैफे जा पहुंचा। अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करी। फिर नंदिनी का वेट करते अपने फोन पर कुछ करने लगा। ठीक 9 बजे कैफे का दरवाजा खुला और नंदिनी अंदर आई। वरदान ने उसे अभी देखा नहीं था। अंदर पिंक कलर की टॉप, नीचे वाइट कलर की ट्राउजर और ऊपर वाइट कलर का ब्लेजर पहन नंदिनी बहुत सुंदर दिख रही थी। सामने बैठे शख्स को देख नंदिनी उसके पास गई और बोली, आप वरदान रैसिंघानिया है। वरदान अपने फोन से नजर हटा नंदिनी की ओर देखा। वरदान को सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लगी। आरवी उसके सामने खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? वरदान नंदिनी को देख दांग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाहिए। वरदान ने कहा, आप? नंदिनी स्माइल कर बोली, हाँ मैं हूँ नंदिनी, रंजन की फियांसे। नाइस टू मीट यू, कहकर हाथ आगे बढ़ाया। रंजन की फियांसे? वरदान ने मन में दोहराया। नंदिनी ने वरदान से कहा, आप क्या सोचे जा रहे हैं? का कुछ नहीं, सॉरी। बैठिए, वरदान ने कहा और नंदिनी के लिए कुर्सी खींच दी। नंदिनी कुर्सी पर बैठी। वरदान उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत दिख रही थी नंदिनी, ऊपर से हुबा आरवी जैसी। नंदिनी अपने बिजनेस प्रपोजल के बारे में बताने लगी और वरदान चुपचाप उसे ही देख रहा था।
क्योंकि वो जानता था नंदिनी की बात वो सुनेगा नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बाद में सुनने के लिए। आपको कोई सवाल पूछना है? नंदिनी ने पूछा। जी नहीं, मैं एक बार सारे फाइल्स घर पर पढ़ लूंगा और कल आपको बताऊंगा, वरदान ने कहा। ठीक है, मैं आपको ये डिटेल्स मेल कर देती हूँ, नंदिनी बोली। श्योर। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वरदान ने पूछा। जी जरूर, नंदिनी बोली। आपकी और रंजन की लव मैरिज है? वरदान ने पूछा। नंदिनी को वरदान का ये सवाल अच्छा नहीं लगा। दोनों सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में मिल रहे थे, ऐसे पर्सनल सवाल करना अनप्रोफेशनल कहलाता है। नंदिनी की स्माइल चली गई। आपसे मतलब? नंदिनी ने चिढ़ते हुए पूछा। नंदिनी का मूड समझते हुए वरदान ने कहा, रंजन के बारे में सुना है सुमित से। ही इज अ टफ गाय, उसको आपके जैसी सुलझी हुई लड़की ही समझ सकती है, इसलिए पूछ लिया। वरदान का जवाब सुन नंदिनी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। जी, लव मैरिज है। पिछले 5 सालों से हम साथ में हैं, नंदिनी बोली। 5 साल? वाओ, ये तो बहुत ही लंबा रिलेशन है। लकी हो, वरदान ने कहा। एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं, नंदिनी बोली। मतलब? वरदान ने पूछा। ये सारी यादें मुझे रंजन ने बताई कि हम दोनों पिछले 5 साल से साथ हैं। पर सच तो ये है कि कार के एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, नंदिनी ने कहा। कार का एक्सीडेंट? ये कब हुआ? वरदान चौंक गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। यही कुछ 5 महीने पहले। वैसे तो मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझे रंजन ने बताया, और रंजन लंदन में रहता था। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। 5 महीने पहले वो इंडिया आया था मुझसे मिलने, शादी के लिए प्रपोज करने। जब मैंने हाँ कहा वो इतना खुश था कि मुझे हॉलिडे पर ले गया। हम दोनों नासिक घूमने गए थे। किसी बात पर मेरा और रंजन का झगड़ा हुआ और मैं गाड़ी लेकर अकेली चली गई। मैं इतनी टेंशन में थी कि गाड़ी खो बैठी और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। रंजन ने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। जब मुझे होश आया मुझे कुछ भी याद नहीं था। ठीक 1 महीने बाद रंजन मुझे लंदन ले आया और तब से हम साथ हैं। बोलते बोलते नंदिनी रुक गई। वरदान को देख बोली, ताज्जुब वाली बात यह है कि मुझे एक्सीडेंट से पहले की कोई चीज याद ही नहीं। और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं सबको अपनी बात नहीं बताती पर आप ऐसे लग रहा है आप मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। नंदिनी गुस्से में उठी, अपना बैग लिए जाते हुए बोली, बिजनेस के पेपर्स आपको मेल कर दूंगी। दोबारा मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल न करे, कहकर वो चली गई। वरदान अभी भी शॉक में था नंदिनी की बातें सुनकर। फिर कुर्सी से लगकर हाथ सामने बांधे दरवाजे की ओर मुस्कुराने लगा। जब वरदान घर पहुंचा निष्ठा ने पूछा, मिले उससे? वरदान स्माइल करते हुए अपनी बहन के माथे पर किस कर बोला, थैंक यू। निष्ठा बोली, मैंने बस आपको उससे मिलवाया है भाई। आगे क्या करना चाहिए आप सोच ले। हम बोलकर वरदान अपने कमरे में चला गया। वो सोचता रहा कि अपनी आरवी को कैसे वापस अपना बनाएगा। कैसे उसे कहेगा कि वो नंदिनी नहीं आरवी है, रंजन की मंगेतर नहीं, वरदान की होने वाली बीवी है। इनफैक्ट होने वाली बीवी नहीं, वरदान की बीवी है। वरदान ने आरवी को दिल से अपनी वाइफ बना लिया था। भले ही समाज शादी नहीं हुई पर वो आरवी अपनी अरु को अपनी वाइफ मानता था। शाम को ऐसे तैसे कर लैपटॉप खोला और आरवी यानी नंदिनी का प्रपोजल पढ़ने लगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स बनाए और कल के मीटिंग का इंतजार करने लगा। रात भर नींद नहीं आई और सुबह बिना नाश्ता किए अपने लंदन ऑफिस में चला गया। उसकी मीटिंग नंदिनी यानी उसकी अरु के साथ 11 बजे की थी पर सुबह के 8 बजे ही पहुंच गया था। अपना सारा काम खत्म कर 11 बजे नंदिनी का वेट करने लगा।
नंदिनी वक्त की पक्की थी। ठीक 11 बजे आ पहुंची। वरदान उसे देख मुस्कुराने लगा। आज नंदिनी ने लाल रंग का टॉप और नीचे ब्लैक पैंट पहना था। कोई ब्लेजर नहीं पहना। बालों को अच्छे से टाई किया था। नंदिनी सामने वाले कुर्सी पर बैठी और वरदान से पूछा, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए? वरदान सिर्फ मुस्कुरा रहा था, कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने आपसे कुछ पूछा, नंदिनी बोली। वरदान का कोई जवाब नहीं आया। चिढ़ते हुए नंदिनी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर पूछी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? वरदान की तंद्रा टूटी, लेकिन नंदिनी गुस्से में उठते हुए बोली, मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ बुलाया है? बेशर्मों के तरह ताड़ने के अलावा इसे बिजनेस करना भी आता? सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, लड़की दिखी नहीं के? कहते हुए नंदिनी कमरे से बाहर जा रही थी कि वरदान पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ बोला, आई एम सॉरी। मैं किसी सोच में बिजी था। मेरा मतलब आपको घूरना नहीं था। नंदिनी गुस्से में पलटी। वरदान का हाथ देखा। अपना हाथ छोड़कर उसके गाल पर जोर से मारा एक थप्पड़। वरदान को बुरा तो लगा, लेकिन जनता था, गलती उसकी थी। नंदिनी के लिए वरदान एक गैर मर्द रंजन के अलावा किसी का भी चुना उसे पसंद नहीं। दिस बिजनेस डील इज ओवर। गुस्से में नंदिनी बोली और वापस जाने लगी। वरदान उसे रोकते हुए बोला, सॉरी नंदिनी जी, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मेरा इरादा आपको अनकंफर्टेबल करना नहीं था। प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपको तब भी गलत लगा तो मैं खुद आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। इस डील को यही खत्म करते हैं। नंदिनी दरवाजे को पकड़ अभी भी गुस्से में थी। प्लीज नंदिनी, वरदान ने कहा। नंदिनी पलटी और बोली, आपके पास 2 मिनट है। वरदान अपना फोन निकाल वॉलपेपर दिखाने लगा। नंदिनी अपना फोटो देख बोली, ये क्या मजाक है? मेरी फोटो आपके साथ? ये कब खींची? अब मुझे ब्लैकमेल करोगे आप? हाउ डेयर यू? नंदिनी का गुस्सा देख वरदान सैड स्माइल करते हुए बोला, ये फोटो आपकी नहीं है। ये मेरी फियांसे आरवी त्रिवेदी की है। आरवी? लेकिन ये तो मैं है। सिर्फ चेहरा गोल है, बाकी सब सेम है। जरूर आपने मेरी पिक्चर एडिट की है। नंदिनी बोली, अगर मैं चाहूँ तो लड़कियां मेरे साथ रहने को तैयार है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मिस नंदिनी सोलंकी। लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये मेरी होने वाली बीवी की है। लेकिन अब वो नहीं है। कहते हुए वरदान ने फोन वापस रखा। नहीं है का मतलब? नंदिनी ने पूछा। वरदान ने नंदिनी को सारी बात बता दी। आरवी को बचपन से जानना, वापस 14 साल बाद मिलना, दीपाली के साथ सगाई, सगाई का टूटना, आरवी से प्यार करना और शादी की तैयारी करना। लेकिन शादी के 5 दिन पहले आरवी गायब हो गई। किसी ने उसे किडनैप कर लिया और 3 महीने बाद उसकी बॉडी मिली। कहते हुए वरदान की आवाज कमजोर हो गई। आई एम सॉरी, नंदिनी बोली। शायद इसलिए मैं इमोशंस में बह गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रॉमिस, एक मौका दो। वरदान ने कहा। सॉरी, मैं थे सब नहीं जानती थी। आपके बारे में सुना था, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानती। सॉरी, आपके साथ में सब हुआ। अब मैं आपको समझ सकती हैं, इसलिए एक मौका जरूर दूंगी। नंदिनी बोली, थैंक यू। और मैं दोबारा कभी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा। वरदान ने स्माइल के साथ कहा। फ्रेश स्टार्ट करे? नंदिनी ने पूछा। बिल्कुल, वरदान बोला। पहले तो आप मुझे आप कहना बंद करें। नंदिनी बोली। ठीक है, फिर क्या कहकर बुलाऊं? वरदान ने पूछा। तुम कहो, आप नहीं। फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती। नंदिनी कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। वरदान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम मुझे आप क्यों बुलाती हो? तुम भी तुम बुलाया करो। जिस दिन आपके जितनी बड़ी बन जाऊंगी तब बुलाऊंगी।
नंदिनी ने कहा। वरदान फाइल खोलते हुए पूछा, इम्प्रेसिव। चलो अब मीटिंग स्टार्ट करें। बिल्कुल, नंदिनी बोली और मीटिंग स्टार्ट हुई। दोनों बिना किसी झगड़े के एक दूसरे से सहमति जताते हुए मीटिंग के पॉइंट्स बनाए और डील पक्की कर ली। नंदिनी अब वरदान की लंदन ऑफिस देखने वाली थी, उसकी पार्टनर बनने वाली थी। वरदान उसे अगला 1 महीना बिजनेस सिखाने वाला था, इसलिए वरदान अब लंदन में 1 महीना रहने वाला था। नंदिनी से रोज मिलने वाला था। ट्रेनिंग मंडे से शुरू करें? नंदिनी ने पूछा। कल सैटरडे है। कल रंजन के साथ लंच पर जा रही हूँ, नंदिनी बोली। वरदान की स्माइल चली गई रंजन का नाम सुन, लेकिन फिर भी फेक स्माइल के साथ बोला, बिल्कुल, कोई बात नहीं, सी यू ऑन मंडे, बोल नंदिनी बैग लिए उठी। वरदान उसे बाई बोल केबिन के बाहर तक छोड़ा और अंदर आ सोचने लगा कि अब इस रंजन का क्या करना चाहिए। सोच 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 वरदान इस रंजन नाम के प्रॉब्लम को कैसे सीन से हटाना है। जब तक वो रहेगा नंदिनी का ध्यान बटा रहेगा और तेरा 1 महीना भी वेस्ट हो जाएगा। सोच खुद से बात करते हुए वरदान खिड़की के बाहर देखने लगा। शनिवार को नंदिनी रंजन के साथ लंच पर गई। पहले रंजन को कॉल आया, उसके कैलिफोर्निया के ऑफिस से कोई इमरजेंसी है। रंजन को तुरंत फ्लाइट लेकर अमेरिका जाना पड़ा। नंदिनी कभी अकेली नहीं थी लंदन में, पर उसके ओपी टाइम भी नहीं था। उसकी ट्रेनिंग मंडे से शुरू होगी। अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो वह भी रंजन के साथ चली जाती।